हेलो स्टूडेंट, एमएससी कैम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच rate of reaction in which rate of reaction is independent of rate of concentration independent of concentration of reactant। जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उनके ऊपर रेट क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज नहीं होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होगी किसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो उनके लिए हम रेट लॉ लिखते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो, क्योंकि इसके ऊपर कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं होती। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के क्या आता है? कांस्टेंट आता है कि ए नॉट टू पावर जीरो। ठीक है, रेट का मतलब क्या है? डिक्रीज और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज। तो इसके रेट क्या लिखते हैं हम? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नोट की पावर जीरो। ठीक है, ए की पावर जीरो। तो ए की पावर किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है? वन। तो डी ए बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू वन। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट के बराबर आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, पर अगर हमें ओवरऑल रेट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने पर आता है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, डी टी है ये टर्म किसे? टाइम की। टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम को लेके जाएंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा? डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। हालांकि जो टाइम के साथ क्या होगी? कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे निशान आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस जो सिंबल है वो बता रहा है कि कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? डी टी। और इंटीग्रेशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। इंटीग्रेशन के लिए इक्वेशन होते हैं डी बाई डी एक्स। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो हमारे जो फॉर्मूले लगते हैं इंटीग्रेशन के लगते हैं। अगर हमारा फॉर्मूला सिर्फ डी एक्स है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन करने के लिए इसका इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा और एक्स के साथ में क्या आ जाता है? तो कॉन्स्टेंट आ जाता है। अगर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है डी एक्स बाई एस है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स आ जाता है, लोग एक्स आ जाता है। ठीक है, एल एन एक्स आ जाता है। ठीक है, ये होता है नेचुरल, एल एन एक्स आ जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन क्या है? डी टी। यहाँ पे क्या है? डी ए। डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए, किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के। डी टी का इंटीग्रेशन के लिए क्या लेंगे? टी। डी टी का इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा प्लस में सी, कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए सपोज टी क्या है? जीरो। टाइम क्या होगा? जीरो। तो जब टाइम जीरो है तो ए किसके बराबर होगा? ए नोट। ए नोट का मतलब क्या है? कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसके बराबर होगा। ए नोट का मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे? ए नोट किसके बराबर होगा? माइनस के। टाइम क्या है? जीरो प्लस में सी। ठीक है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए नोट। ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? जीरो और सी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए। ठीक है, इस वैल्यू को हम रखेंगे फर्स्ट में। सो इक्वेशन सेकंड को रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या आते हैं? ए इज इक्वल टू माइनस के प्लस ए। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम
हमें क्या पता हो, अगर हमें ये पता हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी और फाइनल बची क्या है, ठीक है, तो हम उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट हो। तो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी वो भी इससे निकाल सकते हैं, इनको रीअरेंज करके, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बनाते हैं ग्राफ। तो इसके ग्राफ के लिए क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सा किसी मतलब जो बायो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता, पर इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, रेट ग्राफ या ग्राफ समझने में। अब देखो, जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में ये होता है, दो एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। तो मैं जो वाई एक्सिस के ऊपर क्या लूँगी, कंसंट्रेशन को, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लूँगी, टाइम, ठीक है, पहली बात। दूसरा जो है ना एक्स के साथ जुड़ा होता है, एक्स के साथ जुड़ा होता है वो क्या होता है, स्लोप, ठीक है, एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको क्या बोलते हैं, स्लोप, और स्लोप को क्या बोलते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो भी इनके साथ प्लस या माइनस में जो भी चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। इस इक्वेशन के प्लस या माइनस में जो चीज़ होगी उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से करते हैं। अब देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी है ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए, ये इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने कंसंट्रेशन लेनी है, ठीक है, कंसंट्रेशन किस पे लेनी है, वाई एक्सिस पे, तो फाइनल कंसंट्रेशन किस पे होगी, वाई एक्सिस पे। दूसरा एक्स एक्सिस पे क्या होगा, मेरा टाइम, क्योंकि टाइम के साथ मुझे देखना है कि रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये क्या हो गया मेरा एक्स, ठीक है। एक्स के साथ जो क्वांटिटी जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, एम, स्लोप, ये क्या होगा, एम, माइनस एम है यानी कि डिक्रीज होगा स्लोप। उसके बाद ए है, प्लस और माइनस में जो चीज़ क्या होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सी। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे, ए, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे, टाइम, यानी कि टाइम यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और ए यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। माइनस का स्लोप है यानी कि, और साथ में इंटरसेप्ट है, ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट, ठीक है। माइनस का स्लोप है तो इस तरह से ग्राफ आएगा, अगर माइनस का, तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी, ठीक है। और ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो वैल्यू ये क्या होती है, ए, ठीक है, कि जब टाइम जीरो होगा ए नोड इतना होगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कंज्यूम ही नहीं हुई, पर जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ए नोड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। समझ आया, तो दिक्कत है, तो ये होता है ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई टॉपिक पूरी केमिस्ट्री में समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।